Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about May month prediction. So आपका जो May month है, आने वाला जो May month है, वो कैसे जाने वाला है, क्या होगा, कैसी एनर्जी रहेगी, ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा, ओके? आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. एंड जो मैं मंथली रीडिंग करती हूँ वो मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ. फर्स्ट टू 15 एंड देन 16 टू 31st. सो टेरो रीडिंग से हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, देन फर्स्ट टू 15th क्या होने वाला है, एंड देन 16 टू 31st क्या होने वाला है, एंड देन ओवरऑल उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा उस रीडिंग का, ओके? एंड एंड में आई विल टेक सम यूनिवर्स एडवाइस for you from the tarot cards itself and from the angel answer oracle deck. All right guys, so this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. So let's start with your May month prediction. Universe please guide me. Universe please guide me. जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका मई मंथ की फर्स्ट ऑफ मई मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. फर्स्ट ऑफ मई उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है. एस ऑफ पेंटिकल गाइस. ऑफर इज कमिंग, अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग. यस, डेफिनेटली स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग. All right. Back of deck is the devil. See, जो व्यूअर्स आपकी जो एनर्जी रहने वाली है ना गाइस, मंथ में फर्स्ट ऑफ मई और ओवरऑल मंथ में जो आपकी एनर्जी रहने वाली है गाइस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा गाइस कि आपको कुछ करना आप चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा है कि जहां आप चाहते तो हो पर वो कर नहीं पा रहे हो. समथिंग एक टेम्पटेशन सी आपको फील होगी फर्स्ट ऑफ मई में और ओवरऑल मंथ में. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट. सी डेविल कार्ड है गाइस. आई नो डेविल इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, बट समटाइम जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव और बैड एनर्जी हो गाइस. एक टेम्पटेशन होती है ना कि हम टेम्पटेशन मीन्स जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हमें कुछ काम करना है, ओके? हम कुछ काम करना चाहते हैं एंड देन हम टेम्प्ट हो रहे हैं आराम करने से, या फिर हम टेम्प्ट हो रहे हैं चलो मूवी देख लेते हैं, या हम टेम्प्ट हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ लेते हैं. सो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट ऑफ मई में मुझे लग रहा है कि एक लेजीनेस आपको टेम्प्ट कर सकती है, एक आपके डायरेक्शन से आपको भटका सकती है. सो उसके लिए आपको अवेयर रहना है गाइस. बट हम ओवरऑल मंथ की एनर्जी देखते हैं गाइस. एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जहां पे जैसे कि मैंने बताया था कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आ रहा है. सो आपकी जो एक एनर्जी है ना वो फर्स्ट ऑफ मई में या ओवरऑल मंथ में ऐसी रहेगी कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, आप कुछ करना चाहते हो, आप या तो कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो या किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में आगे एक स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हो, या फिर आप अपने करियर में एक स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हो सकता है आप अपनी स्टडीज में एक स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हो. सो कहीं ना कहीं आप बैक एंड फोर्थ होकर, हो सकता है कि आप पिछली चीजों को याद करो. आपकी एनर्जी ऐसी हो कि व्हाट इफ अगर मैंने ये डायरेक्शन लिया, व्हाट इफ अगर मैंने ये डायरेक्शन लिया, या व्हाट इफ अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, ये एक्शन लिया, तो ऐसा तो नहीं है. मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हो. कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर टेम्प्ट हो कि मैंने लास्ट टाइम पे जो ऑफर एक्सेप्ट किया था, या फिर कह लीजिए किसी का एग्जाम्पल लेके कि उसने इस तरीके से किया तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, या उसने
उस पर्सन का, जैसे होता है ना, कंपैरिजन करते हैं कि हाँ इस पर्सन ने ऐसा किया सो हमें भी वही रिएक्शन मिलेगा या वही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उससे भी आप टेम्प्ट हो सकते हो। या फिर कह लीजिए कि आप बैक एंड फोर्थ हो गए कि आपके पास एक्सपीरियंस में अगर आपने वही स्टेप लिया है या वही अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या जो सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिली है या सिमिलर स्टेप लेने की कोशिश की है, वहां पे उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप स्लो एनर्जी में रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक एक्शन ओरिएंटेड होना तो चाहते हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे मई मंथ की लग रही है कि यू वांट टू यू नो टेक एक्शन, और कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, बट उसके लिए आप स्लो एनर्जी में रह रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट है गाइस, फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, एनर्जी ऐसी ही शो हो रही है कि आप कुछ सीड प्लांट करना चाहते हो, या जो सीड प्लांट आप कर चुके हो उसके आगे आप स्टेप ले रहे हो, बट स्लोली स्टेप ले रहे हो। क्योंकि हो भी सकता है कि आपकी जो फर्स्ट ऑफ मई से लेके पूरे ओवरऑल मंथ की जो एनर्जी मुझे ऐसी फील आ रही है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड आपको ये बोलेगा कि नो डोंट डू दिस, ओके। अनकॉन्शियस माइंड आपका ये बोलेगा डोंट, लाइक वाइस वर्सा, कॉन्शियस माइंड बोलेगा डोंट डू इट और अनकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि डू इट, ओके, एंड वाइस वर्सा कि अनकॉन्शियस माइंड बोलेगा डोंट डू इट और आपका माइंड बोलेगा डू इट। सो कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ की एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस। सो डू नॉट वरी, लेट्स सी कि 1st to 15th ऑफ मई आपका कैसे रहने वाला है, ओके। ये आपकी एनर्जी है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस वक्त जो रीडिंग ये देख रहे हैं, उनका मई मंथ 1st to 15th कैसे रहने वाला है, 1st to 15 कैसे रहने वाला है, ओवरऑल 1st to 15 कैसे रहने वाला है, लव वाइज, फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज कैसे रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, 5 of Wands, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं ऐसा सेट गाइस, आपकी जो एनर्जी, आप एक्शन ओरिएंटेड तो हो, आपकी जो एनर्जी ऐसी लग रही है कि यू वांट समथिंग बिग इन योर लाइफ, यू आर टेकिंग स्टेप्स, बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स दैट गोल, और क्योंकि आप बैक एंड फोर्थ हो रहे हो अपने थॉट्स में और कोई चीज आपको टेम्प्ट कर रही है, आपकी एनर्जी है गाइस, ओके। सो 1st to 15 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Pentacles and 5 of Wands। सो गाइस कहीं ना कहीं 1st to 15 आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है गाइस, डेफिनेटली चेंज आ रहा है। आप डिफेंसिव मोड में भी हो सकते हो सकता है आप अपने थॉट्स में डिफेंसिव मोड में हो जाओ, जैसे कि मैंने बोला कि सम टेम्पटेशन, आपको कोई चीजें टेम्प्ट कर सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपके आगे ग्रोथ के लिए सही नहीं, तो आप हो सकता है उसके लिए भी आप डिफेंसिव हो जाओ, कि आप अपने थॉट्स को बोलो कि स्टॉप, ओके, लेट मी डू दिस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आपका जो 1st to 15 ऐसा रहने वाला है कि आप एक्शन ओरिएंटेड भी रह रहे हो और डिफेंसिव मोड में भी हो। क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लव वाइज ये बहुत ही इमोशनल होने वाला है आपका। आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप में से कुछ लोग अगर कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है मुझे, कहीं ना कहीं लग रहा है इमोशनल 1st to 15 ये बहुत इमोशनल रहने वाला है गाइस। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है साइंस दिखे, 1st to 15 आप लोगों को हो सकता है कोई साइन दिखे अपने लव, लाइक आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप हो सकता है आपको कोई साइन दिखें। अगर आपके एक्स पार्टनर हैं, लाइक आप रिलेशनशिप में थे, तो उनसे रिलेटेड आपको, या उनके साथ जब आपने जर्नी स्पेंड की थी, उस जर्नी के आपको वो साइंस दिखे। सो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली ओवरवेलम होने वाला है 1st to 15, एंड उसमें भी शायद कहीं ना कहीं आप इमोशनली कोई ऐसा टेम्पटेशन फील करोगे। हो सकता है कि आप आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा आप इमोशनली, हो सकता है आप अपने पार्टनर को याद करो जो आपके एक्स पार्टनर थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पॉजिटिवली मुझे ये 1st to 15 लग रहा है कि हो सकता है आप कमिटमेंट आपको मिले, या हो सकता है आपको व्हाट यू कॉल्ड
कोई कोई बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे आप अपने लव्ड वन से। अगर आप किसी से आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो इमोशनली आप चेंज देखोगे अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, रिस्पेक्ट में, लव में, पॉजिटिव, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे उनके साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1 to 15 आपका गाइस बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि आप इमोशनली तौर पे तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो सकते हो, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, करियर लाइफ है, वहां पे आप बहुत ज्यादा बैलेंस दिख रहे हो मुझे। और कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को भी यूज कर रहे हो, आप इमोशनली भी यूज कर रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों का 1 to 15 किसी चीज को लेके, किसी गोल को लेके या किसी प्रोजेक्ट को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आप उसको बैलेंस तरीके से, और उस वजह से भी हो सकता है आप ओवरवेल्म हो जाओ। हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो व्यूअर्स, और उसमें आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट में प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का कोई सेटअप है, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, या जहाँ पे आप टीम के साथ काम करते हो, एंटरप्रेन्योर हो जहाँ पे आपका ऑफलाइन सेटअप है, जहाँ पे आप टीम के साथ काम करते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ थॉट्स में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो। वहां पे 4 लोग कुछ और बोल रहे हो, आप कुछ और बोल रहे हो, टीम मेंबर्स कुछ और बोल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उसको, उसमें भी आप हो सकता है कि आप ओवरवेल्म हो जाओ इमोशनली। एक तरफ आप डिसाइड करो कि नहीं, आप आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे ये चीज नहीं करनी है, देन आप अपने आप को बैलेंस करो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1 to 15 आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट से ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा गाइस। हो सकता है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से उसको बैलेंस आउट करो और बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनली भी आप हो जाओगे, लेकिन आप फिर प्रैक्टिकली उस चीज को समझोगे और फिर उसको बैलेंस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे गाइस। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एनर्जी आपकी बताई थी कि कहीं ना कहीं वो टेम्पटेशन वाली फीलिंग आ रही थी, तो हो सकता है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट में घिरो, तो ये हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके। आप अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि आप जाना किसी और स्ट्रीम में चाहते हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी किसी और स्ट्रीम की मिल रही है, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से वो प्रेशर, लाइक नॉट प्रेशर बट एक प्रेफरेंस है कि हाँ कि आप इस स्ट्रीम में जाओ। कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी आप टेम्प्ट हो सकते हो या इमोशनली ड्रेन्ड हो सकते हो, बट आप बहुत अच्छे से उसको बैलेंस आउट करोगे। 1 to 15 मुझे दिख रहा है कि आपकी एक तरीके से हो सकता है कि इमोशनली और प्रैक्टिकली आपके खुद के अंदर एक फाइट हो, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि नहीं, आई हैव टू डू दिस थिंग लाइक दिस, मुझे इस तरीके से करना है, मुझे ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। या फिर कह लीजिए कि आपका माइंड आपको कह रहा हो कि नहीं, इतना प्रैक्टिकल नहीं होने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपका 1 to 15 गाइस। 1 to 15 में नाउ वी विल सी 16 to 31 आपका कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका 16 to 31 में कैसे रहने वाला है। ओके जितना कॉन्फ्लिक्ट है आप उतने ही शांत हो जाओगे। 16 to 31 में 4 of swords, 3 of swords and page of cups, good, king of pentacles। सी स्टार्टिंग में आया था डेविल गाइस बैक ऑफ डेक, देन 1 to 15 आया था पेज ऑफ सोर्ड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सो और अब ये आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। 16 to 31 मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आपका जैसा कि आप कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस आउट करोगे, या कॉन्फ्लिक्ट से आप एक तरीके से उस सिचुएशन को बैलेंस आउट करोगे। अभी वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स लाइफ भी हो सकती है, सोशल लाइफ भी हो सकती है, या आपकी खुद की इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे 1 to 15 में आप उसको बैलेंस आउट करोगे, एंड 16 to 31 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की तरह निखर कर आओगे। एंड ऑफ लाइक जो आपका मंथ जब एंड होगा ना, मई मंथ जब एंड होगा आपका, तो वहां आप देखोगे कि आप
किंग की तरह उसमें आपने जीत हासिल किया। किंग क्या होता है, लाइक एक किंग तभी बनता है ना जब वो बहुत सारी वॉर्स, बहुत सारी लड़ाइयां जीत के अपना एक पोजीशन हासिल करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी 16 to 31 में जो मतलब आपका जो लास्ट के जो सेकेंड हाफ में जो होगा आपका, वो सेकेंड हाफ में आपका ऐसा रहेगा कि उसका एंड में आपको ये आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश्ड किया है। मैंने जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी मैंने बहुत अच्छे से बैलेंस आउट किया, और जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता था या मैं टेम्प्ट नहीं हुआ, बिकॉज आई एम अ किंग। वो अथॉरिटी आपके अंदर होगी। और कहीं ना कहीं मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, वेदर यू आर फीमेल और मेल गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अथॉरिटी आप फील करोगे एंड ऑफ द मे, राइट। 4 of Swords, 3 of Swords एंड पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके 16 to 31 ऐसे रहने वाला है जहां आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लोगे, रिलैक्स करोगे, कॉन्टेम्पलेशन करोगे। नाउ व्हाट टू डू, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको मैंने बैलेंस आउट कर लिया, या फिर अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करा है। लाइक आपके चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, ये सब 1st to 15 के जो आपकी एनर्जी शो हो रही है। और उसके बाद आप अपने आप में कॉन्टेम्पलेशन करोगे, यू टेक आप अपने लिए थोड़ा सा व्हाट यू कॉल एक ब्रेक टाइम लोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 16 to 31 आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाओगे, और जहां पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करोगे, या फिर हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जहां पे आप उस चीज को बॉदर नहीं करोगे। कहीं ना कहीं एक रिलैक्स, अब आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे। 16 to 31 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे। सी 5 से रिड्यूस होके 4 हुआ है गाइस, ओके। 6 से रिड्यूस होके 5, 5 से रिड्यूस होके 4, 4 से रिड्यूस होके 3, ओके। और 7 of Swords भी आया। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, मतलब जैसे आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते थे, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे किसी चीज को, या बहुत जल्दी टेम्प्ट हो जाते थे, उसमें वो चीज में सुधार आ रहा है। 16 to 31 मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप कॉन्टेम्पलेशन करके चीजों को बैलेंस आउट करके आप उसमें अपने अंदर स्थिरता लेकर आ रहे हो, अपने अंदर एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो, एक पेशेंस लेकर आ रहे हो गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 16 to 31 एक पेशेंस आ रही है, एक किसी चीज पे एकदम से रिएक्ट ना करना, रिलैक्स होके उसके बारे में एक्शन लेना, रिलैक्स होके सोच के समझ के कैलकुलेट करके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप 16 to 31 आप थोड़ा सा अपने पे काम करोगे, और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को आप कैलकुलेट करके एक्शन लोगे। 3 of Swords, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि रिड्यूस हो रहे हैं सारे सोर्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आप में से कुछ लोग अगर अगर आप में से कुछ लोगों के हार्ट वुंडेड थे, लाइक होता है ना कि आप डिसअपॉइंट थे आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करोगे। 16 to 31 गाइस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप खुद के हीलर बनोगे। कहीं ना कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप खुद को उस कॉन्फ्लिक्ट से निकाल के अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जाओगे। कहीं ना कहीं अगर आपने धोखा खाया, या लोगों ने आपको आपके पार्टनर ने आपको डिच किया, या फिर आपके करंट पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट स्टिल समटाइम्स हम कुछ चीजें ऐसे इमोशनली फील कर लेते हैं, और फिर हम उसी में कुछ ज्यादा लाइक होता है ना कि हमें फील होता है कि हम हर्ट हो गए या हम डिसरिस्पेक्ट हो गए। तो उसका भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप रिलैक्स मोड में हो, चीजों को समझ रहे हो कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, कौन सी सिचुएशन में आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, या कौन सी चीजों में आपका कोई स्टेप अगर आपने लिया तो वहां पे आपको धोखा तो नहीं मिलेगा, या फिर वहां पे आपको अगर धोखा मिला भी तो आप खुद को हील करना जान गए हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप 16 to 31 आप में एक पेशेंस आ जाएगी, आपके अंदर एक हीलिंग पावर आ जाएगी, जहां आप खुद का कहते हैं ना कि जो भी आपने डिसअपॉइंटमेंट्स देखे आप उससे ओवरकम कर सको, चाहे वो करियर में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोग
एक हीलिंग प्रोवाइडर भी बन सकते हो। लाइक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जब आप अपने आप को हील करना सीख जाओगे, और हीलिंग जरूरी नहीं है कि एक स्पिरिचुअल तरीके से हो, हीलिंग हमारे थॉट प्रोसेस में भी होती है, हीलिंग हमारी फिजिकल हीलिंग भी होती है और एक इमोशनल हीलिंग भी होती है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक हीलर की तरह की, जहां आप जब कुछ किसी को समझाओ, हो सकता है आप अपने एक्सपीरियंस से किसी को समझाओ। सो 16 to 31 मुझे लग रहा है कि आप खुद को भी हील करोगे और आपकी सिचुएशन को भी हील करोगे, आपके आपके पार्टनर को भी हील करोगे, आपके पर्सन को भी हील करोगे। पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एज ए सेड गाइस कि आप किंग बनकर आ रहे हो 16 to 31 मई में। मैं 15 बार बार बोल रही हूँ। सो हो सकता है कि आपकी जो सेकेंड हाफ जर्नी हो ना, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो। फर्स्ट हाफ आपकी अकॉर्डिंग टू कार्ड्स वो 1 to 15 में बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उसको उस चीज को करके आप सेकेंड हाफ में एंटर कर जाओ। सो पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंड एंड ऑफ मे, मतलब आपको एंड ऑफ मे ऐसा रहेगा कि आप स्टार्टिंग आपने जैसे पेज की तरह की हो, और आपको मे मंथ में जाते जाते आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आई एम स्टिल पेज, ओके, आई एम स्टिल फ्रेशर, आई एम स्टिल स्क्रैच में हूं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। बट जैसे ही आप मंथ का एंड होगा गाइस 16 to 31 आपको ये फील हो सकता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, पता नहीं ये मंथ भी ऐसे ही निकल जाएगा, या फिर मैं जो एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या जो मेरे ड्रीम्स हैं, क्या मैं उसे अचीव करना चाहता हूँ, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या मुझे दूसरा ऑफर लेना चाहिए, या मुझे दूसरी चीज करनी चाहिए, और या फिर आप अपने पार्टनर को लेके कहीं ना कहीं फील करो कि क्या मुझे किसी और पर्सन का अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, या किसी और, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली मैरिज एज से गो थ्रू हो रहे हो, और आपका वहां पे एक फैमिली एक एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है जहां पे आपको अपनी फैमिली का भी देखना होता है। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा 16 to 31 आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आई एम स्टिल पेज, मतलब मैंने अभी तक ग्रो नहीं किया। बट एंड ऑफ मंथ गाइस आप किंग बनकर निकल रहे हो। कहीं ना कहीं आपको एक ऑफर मिल रहा है गाइस, अगर आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, या फिर आपने उस पाथ पे चले जो पाथ आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपका माइंड बोल रहा है, आपने हील किया, पेशेंस रहे, कहीं ना कहीं वो ऑफर आपको किंग बनाएगा गाइस। कहीं ना कहीं वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है। आपको 16 to 31 मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज लगाओगे, टेम्प्ट होगे, बिकॉज ओवरऑल मंथ में यही फीलिंग आ रही है, मुझे एनर्जी रह रही है कि आपको एक ऐसा ऑफर मिलेगा, हो सकता है उसमें भी आप टेम्प्ट हो, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैं सच में ग्रो कर रहा हूँ, या सच में मैं इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्दी है, या ये पर्सन मेरे लिए वर्दी है, या मेरी हेल्थ कभी सही होगी। इस तरीके की टेम्पटेशन होंगी गाइज, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को सुनना और उस एक्चुअल कॉन्टम्पलेशन करके, मतलब उसको कैलकुलेट करके, कॉन्टम्पलेशन ज्यादा कॉन्टम्पलेशन नहीं करनी, क्योंकि फिर वो ओवर थिंक हो जाएगी गाइस। उसको कैलकुलेट करके उस ऑफर का एक्सेप्ट करना, एंड देन यू विल सी कि आप किंग बनकर निकल रहे हो उस पोजीशन में, उस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में। ओके, नाउ वी विल सी is there any advice from the universe मेरे व्यूअर्स के लिए। सी 4 of cups गाइज, आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप या तो टेम्प्ट हो गए, या फिर आप अगर टेम्प्ट नहीं हो रहे हो, आप अपने पास एक्सपीरियंस को लेके डिसअपॉइंट हो रहे हो, या पास रिलेशनशिप को लेके डिसअपॉइंट हो रहे हो, उसी को सोच रहे हो, बैक एंड फोर्थ हो रहे हो गाइज, उससे तो निकलना पड़ेगा ना। जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको ग्रैब तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट ग्रैब नहीं तो आप उसको उसकी तरफ देखो तो सही। अगर आप उसकी तरफ देखोगे ही नहीं, डोर क्लोज करके रखोगे, देन आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कैसे आपकी ग्रोथ होगी, या कैसे आपके रिलेशनशिप। सी बार बार ये कार्ड पॉपअप हो रहा है गाइज, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। फर्स्ट मई से लेके 31 मई तक आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप हो सकता है आप अगर आपके घर में ओवरऑल घर में भी आप ईविल आई प्रोटेक्शन लगा सकते हो, जो पेंडेंट होता है, या फिर वो हैंगिंग का जो होता है, या फिर आप एक मंत्र लिस्ट सुन सकते हो। गाइज आपने अपने आप को बाउंड कर रखा है। मई मंथ में आपको इस डेविल एनर्जी से निकलना है, फ्री होना है गाइज। ये एडवाइस है यूनिवर्स की। एक एडवाइस और हम ले लेते हैं। यूनिवर्स, इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स फॉर मंथ ऑफ मे?
सी द एम्प्रर। गाइस यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कप स्पिल हो गए हैं ना, उसको लेके डिसअपॉइंट नहीं होना है। टाइम निकल गया, ओके, अब आपके लिए नया सवेरा शुरू हुआ है, नई नया सवेरा, नया उजाला, नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी, नए तरीके से रिलेशनशिप को चलाना। इस तरीके के आइडियाज आपके पास हैं, आप पीछे की तरफ देख ही नहीं रहे हो, उन कप्स की तरफ नहीं देख रहे हो जो कप्स एक्चुअल में आपके लिए है, राइट? उस ऑफर की तरफ नहीं देख रहे हो जो एक्चुअल में आपके लिए है। सो यूनिवर्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि एटलीस्ट चारों तरफ देखो, या फिर कह लीजिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, और आप ना एम्परर की तरह एक पॉजिटिव, सी किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका ओवरऑल मंथ का लाइक 16 to 31 का था, राइट? यस, एंड कहीं ना कहीं एम्परर की कार्ड है जो कि यूनिवर्स की आपको एडवाइस है। गाइस आपके अंदर एम्परर का पावर है, आपके पास वो क्राउन है, आपके पास वो अथॉरिटी है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप अपनी अथॉरिटी यूज करो, आप अपनी वॉइस यूज करो, एंड सी आप चेंज देखोगे। ओके, नाउ वी विल टेक एंजल आंसर ओरेकल डेक से कि उनकी तरफ से क्या एडवाइस है ओवरऑल मई मंथ में। कहीं ना कहीं मुझे 7 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है। 7 नंबर हो सकता है 7 ऑफ मई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गाइस, 5th ऑफ मई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, एंड 4th मई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, 3rd मई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, इनिशियल वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मई मंथ की। ओके, एंजल कोई मैसेज एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स मई मंथ के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी कहीं ना कहीं अगर आप सी जैसे कि मैंने बोला हील, ओके, आप हो सकता है आपको हीलिंग की जरूरत हो गाइस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। फिजिकल हीलिंग की भी जरूरत होती है कभी कभी, कि हम इतने थके होते हैं, हम कभी कभी इतने लेथार्जिक फील करते हैं, हम इतना सारा रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं कि हम दूसरों से भी काम करवा सकते हैं। हो सकता है आप अपने ऑफिस में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी होम लाइफ में आप सारा बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो, तो आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। एज वेल एज आपको अगर हील इमोशनली हील होना है तो देन आप यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से हेल्प मांगो हील होने के लिए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं है इस मई मंथ पे। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, हो सकता है आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपने मेंटोर से पूछो, आप अपने सीनियर से पूछो। ओके, you are ready, see you are ready in month of May, you are ready guys. इफ यू बिलीव गाइस, तो आप ये एम्परर बन सकते हो। ओके, मई मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जस्ट आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको प्रोटेक्ट रहने की जरूरत है टेम्पटेशन से, डेविल आई से, जो इविल आईज होती है, नेगेटिव पीपल होते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एंड इफ यू बिलीव देन डेफिनेटली आप एक एम्परर बन सकते हो। ओके, ये मई मंथ आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। Is there any message, universe? Is there any message? Angel. Look for sign. See, as I said in the beginning कि आपको साइन मिलेंगे guys. First to 15 शायद मैंने कहा था कि आपको साइन मिलेंगे, आपको साइन देखना है guys. Okay? हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और आप उस चीज को देख ही नहीं रहे हो। 4 ऑफ कप्स भी आया था, आपको कोई साइन दिख रहा है बट आप उस साइन को देख ही नहीं रहे हो। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मई में कोई भी काम करने या किसी भी पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कमिटमेंट दे रहा है, प्रपोज कर रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस। ओके, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फॉरगिव करो, वॉट एवर हैपन in the past, forgive करो and move forward. Okay, in the near future you will get this पॉजिटिविटी। जो मई में आप करोगे ना गाइस, उसका इन द नियर फ्यूचर आपको डेफिनेटली उसका आउटकम मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको ओवरऑल मंथ ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं वो सब चीजें अचीव ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, राइट? बट एंड में जैसे आप पहुंचोगे ना मई एंड
तक आप पहुंचोगे तो आप वो फील करोगे, एम्परर की तरह फील करोगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह फील करोगे, एक एम्प्रेस की तरह फील करोगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह फील करोगे इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली. सो गाइज दिस वाज योर रीडिंग, मे प्रेडिक्शन हो. लाइक आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि आपकी मे मंथ कैसे जाने वाले हैं. अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.